हजरात आइए बिला ताखीर जो है उस अजीम खतीब से हम आप हजरात मुलाकात कर लें कि जिस अजीम खतीब के तकरीर को सुनने के बाद लोगों को उतनी ही तकलीफ हुआ करती है जितनी तकलीफ बगैर टिकट सफर करने वाले को टीटी को देखने के बाद हुआ करती है। यानी वो अजीम खतीब नाशिर मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े मसलके आला हजरत, शेर रज़ा, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज अब्दुल मुस्तफा साहब क़िबला हशमती सिद्दीक़ी रुदौली शरीफ की ज़ात मुक़द्दसा है। आइए हम और आप हज़रात जो है आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक जितने भी अफराद बैठे हैं, शेर रज़ा, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज अब्दुल मुस्तफा साहब क़िबला रुदौलवी का इस्तकबाल नारों से कर लें। सारे लोग अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। एक भी हाथ नीचे, नारे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद, मुहाफिज़ाने मसलके आला हजरत जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश्शरिया, रहनुमाए दीनो मिल्लत, जिंदाबाद, रहनुमाए दीनो मिल्लत, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, रहनुमाए दीनो मिल्लत, कायदे मिल्लत, कायदे रहनुमाए दीनो मिल्लत, मुहाफिज़ाने मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मुहाफिज़ाने मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुझे मजाज है जो चाहे फैसला कर दे, दे उम्रे कैद की सौगात या रिहा कर दे, तुझे उबूर है तुझे सौगात को रिहा कर दे, अगर जबान पे तुझको उबूर हासिल है तो एक नामे मोहम्मद का तर्जुमा कर दे। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा साहिबुल फजीलत हज़रात उलमा अहले सुन्नत व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम अहले सुन्नत फ़ख्र ज़मीन व ज़मान मुजद्दिद मेतमादिया मुय्यद मिल्लत ताहिरा आयत मिन आयातिल्लाह सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और या रसूल अल्लाह, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। किसी कहने वाले ने कहा, निगाहे ताजे शरीयत की है ये जलवा गरी, निगाहे ताजे शरीयत की है ये जलवा गरी, चमक रहा है जो असजद हजार आंखों में, चमक रहा है जो असजद हजार आंखों में। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना महमूद अहमद खान साहब को और उनके सारे रफ़क़ा और सुल्तानपुर के सारे सुन्नी मुसलमानों को कि उन्होंने आज अपनी बस्ती में हुजूर ताजुश शरिया के शहजादे कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज शाह मोहम्मद असद रज़ा खान साहब मददिल्लाहुल आली को बुलाया है। वो आए घर में हमारे खुदा की रहमत है, वो आए घर में हमारे खुदा की रहमत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये बच्चे जो उठक बैठक मचा रहे हैं ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिनको महफिल में बैठना है सुनना है जरा वो हाथ उठा दे, सुभान अल्लाह, पूरा हाथ उठाइए। अगल बगल में देख लीजिए कितने लोगों ने हाथ उठाया। अब उठ के जाने लगे तो पकड़ के बैठा लीजिएगा। बस इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं और ये महफिल मदीने वाले आका की
महफिल है, खबरदार वहशत ये बदमे नबी है, खबरदार वहशत ये बदमे नबी है। हुजूर इसके ऐबो हुनर देखते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब बड़ी देर से आपसे कह रहे हैं कि बस अब आप इंतजार कर चुके हैं, हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। मैं भी वही खुशखबरी आपको सुना रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब ही वो हम सब का मुक्तदा और पेशवा हमारा अमीर हुजूर ताजुश शरिया का शहजादा मिंबरे नूर पे जलवाबार होने वाला है। हम उनके नूरानी चेहरे की जियारत करेंगे। ये जलसा तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूब है। आज हमारा और मजहबों का झगड़ा किस बात का है? आज कुछ लोग बड़ी सादगी से बस्ती बस्ती में पहुंच के एक शेर पढ़ते हैं, हरम पाक भी अल्लाह पे कुरान भी एक, क्या बड़ी बात के होते जो मुसलमान भी एक। हरम एक है, अल्लाह एक है, कुरान एक है। सारे मुसलमानों को मिल जाना चाहिए, सारे कलमा पढ़ने वालों को मिल जाना चाहिए, सारे कुर्ता टोपी रखने पहनने वालों को मिल जाना चाहिए। ये तो सही है कि सारे मुसलमानों को मिल जाना चाहिए, मगर क्या हर कुर्ता पहनने वाला मुसलमान है? क्या हर टोपी लगाने वाला मुसलमान है? क्या हर दाढ़ी रखने वाला मुसलमान है? कुछ लोग कहते हैं बरेलवियों की बुराई यह है कि ये बरेलवी लोग दाढ़ी वाले को काफिर कहते हैं, कलमा पढ़ने वाले को काफिर कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले को काफिर कहते हैं, रोजा रखने वालों को काफिर कहते हैं। हम दाढ़ी काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो कलमा पढ़ते हैं, हम काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो दाढ़ी रखते हैं, हम काफिर इसलिए नहीं कहते कहते कि वो नमाज पढ़ते हैं, काफिर इसलिए कहते कि वो दाढ़ी रखने के बावजूद मदीने के आका की तौहीद करते हैं, कलमा पढ़ने के बावजूद मदीने के आका की गुस्ताखी करते हैं, नमाज पढ़ने के बावजूद मदीने के आका की तौहीद करते हैं। हुजूर आला हज़रत ने फरमाया, करे मुस्तफा की यहानत है, खुले बंदो उस पे ये चुराते कि मैं क्या नहीं हूँ मोहम्मदी। अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं, ये दी के तकवीयत उसके घर, ये मुस्तकीम से राते सर जो शफी के दिल में है गाँव घर, तो ज़बा पे चूल्हा चला रहा है। सुल्तानपुर के गयूर मुसलमानों, अगर आप इजाजत दो तो अकीदे के ताल्लुक से चंद बातें मैं आपके सामने पेश कर दूं। बोलिए, सुनना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, कितने लोग? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे आपके आका व मौला अगर कोई बात कहते थे सहाबा के समझ में नहीं आता था, सहाबा कहते थे राइना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी आप हमारी रियायत कीजिए, यानी यही बात दोबारा कह दीजिए। अल्लाह के रसूल से सहाबा राइना रियायत के माने में कहते थे, मगर उसी राइना को अगर जबान बिगाड़ कर राइना कहा जाए तब अगरचे वो आपने जो राइना कहा है तो अब वो इब्रानी जबान में चरवाहे के माने में हो गया। और अल्लाह के नबी को जब सहाबा ने राइना कहा तो यहूद और नसारा ने अपनी अपनी जबानें टेढ़ी की और कहने लगे राइना या रसूल अल्लाह, राइना या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये पसंद ना आया कि मेरे महबूब को किसी ऐसे लफ्ज से याद किया जाए जिसको बिगाड़ने के बाद भी कोई तौहीद का पहलू निकले, गुस्ताखी का साहिबा निकले। और ये कुरान पाक है, साफ साफ वाज़ेह हुक्म आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान ला चुके हो, ला तक़ूलू राइना, मेरे महबूब को राइना मत कहना, अगर कहना ही है तो उन्जुरना कहना, वस्मऊ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और पहले ही से बगाओ सुनना, काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। सुल्तानपुर वालों, जब नबी को कोई ऐसा लफ्ज़ कह के मुखातब नहीं किया जा सकता है जिसमें तौहीद का पहलू निकले, तो सराहतन अगर कोई नबी की तौहीद करे तो तौहीद करने वाला चाहे जितनी लंबी दाढ़ी रखे, चाहे जितना लंबा कुर्ता पहने, चाहे जितनी वो नमाजें पढ़े, बोलो मुसलमान है कि काफिर? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। काफिर। आला हजरत का पूरी दुनिया एहसान मान रही है। क्यों एहसान मान रही है? खानकाहें तो बहुत थी, दरगाहें तो बहुत थी, उलमा तो बहुत थे, पीर
पीर तो बहुत थे, मगर जब नबी की तौहीन की गई, बेअदबी और गुस्ताखी की गई, तो बताओ सबसे कफन बांध कर नबी के गुस्ताखों के सामने सीना से पर कौन हुआ था? वो आला हजरत है, मुजद्दिद दीन और मिल्लत है, फाजिल बरेलवी है। कैसी गुस्ताखियां की गई है। आप इजाजत दो तो एक भयानक किताब मैं आपके सामने पेश कर दूं। ये देखो किताब का नाम है, ये किताब ये है जिसका नाम बराहीन कातिया है। ये किताब देवबंद से छपी है। जी हाँ, और इस किताब के लिखने वाले का नाम खलील अहमद अम्बेठवी है, लिखवाने वाले का नाम रशीद अहमद गंगोही है। ये वहाबियों की किताब है, देवबंदियों की किताब है, तबलीगी जमात वालों की किताब है। इन नबी के गद्दारों को अल्लाह के नबी से कितनी अदावत है, कितनी दुश्मनी है। आप इजाजत दो तो इस किताब के भयानक के बारे में आपको सुना दो। आप देख रहे हो बिल्कुल ये नई किताब है, ताजा एडिशन है। लोग कहते हैं खलील अहमद अम्बेठवी कब्र में चला गया, रशीद अहमद गंगोही मर के मिट्टी में मिल गया, अब उसकी किताब सुनाने की क्या जरूरत है? जी हाँ, लिखने वाले तो मर गए हैं, मगर छापने वाले ये देवबंद वाले अब भी जिंदा है, नदवा वाले अब भी जिंदा है, सहारनपुर वाले अब भी जिंदा है। इसलिए जब तक नबी की गुस्ताखी छपती रहेगी, बोलो रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। बहुत धीरे धीरे आप हाथ उठा रहे हैं। देखिए ये है किताब बराहीन कातिया। अच्छा एक बात बताइए, इस तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस में जितने लोग आए सब मदीना तैयबा जाना चाहते हैं? कितने लोग? पूरा हाथ उठाइए। अल्लाह आज तेरे महबूब के नाम पर ये जितने दीवाने यहाँ जमा हुए, इनको अपने महबूब के गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब कर दे। आमीन। जोर से कह दो आमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। देखो ये किताब है बराहीन कातिया और किताब का सफा है 26। देवबंद का एक मुल्ला लिखता है कि देवबंद के मौलाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखते हैं और आपको उर्दू में कलाम करते देख कर पूछा आपको ये कलाम कहाँ से आ गई? आप तो अरबी है। फरमाया कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मामला हुआ हमको ये जबान आ गई। सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। है सुल्तानपुर वालों को समझे आप, ये मौलवी देवबंद का लिखता है कि अल्लाह के रसूल को एक देवबंदी ने ख्वाब में देखा, रसूलुल्लाह उर्दू बोल रहे थे। पूछा ये आपको उर्दू भाषा कहाँ से आ गई? फरमाया जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा राबता हुआ हमें ये उर्दू आ गई। गोया ये वहाबी कह रहा है रसूलुल्लाह उर्दू जबान नहीं जानते थे, उन्हें उर्दू देवबंद के मौलाना लोगों ने सिखाया है। अब आप जरा मुझे बताओ मुसलमानों, आप मदीना तैयबा जाना चाहते हो? कितने लोग जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। सभी लोग जाना चाहते हैं। जब आप मदीना शरीफ जाओगे तो अपने आका से फरियाद करोगे कि नहीं करोगे? और आप ये भी बता दो आपकी भाषा क्या है? आप अरबी बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो, फारसी बोलते हो या उर्दू बोलते हो? बोलो आपकी जबान क्या है? जोर से बोलो। उर्दू। इसीलिए आज जब मर्दमशुमारी वाले आते पूछते हैं आपकी जबान क्या है तो कुछ देर सोचते रहते, उसके बाद कहीं धीरे से कह दिया उर्दू, तो वो पहले ही से घड़ी से लिख के ले आते हैं हिंदी, और आपके मादरी जबान हिंदी लिख दी जाती है। अरे उर्दू हिंदी अगर बोलते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर जब उर्दू बोलते हो तो जबान से कहने में शर्म क्यों आती है? उर्दू से ज्यादा शीरी जबान कौन सी यहाँ बोली जाती है? तो अब आपकी जबान क्या है? उर्दू। आप उर्दू बोलते हो, मगर महाराष्ट्र वाले उर्दू कम बोलते हैं, वहाँ के जो असल बाशिंदे हैं वो मराठी बोलते हैं, गुजरात वाले गुजराती बोलते हैं, उड़ीसा वाले उड़िया बोलते हैं, बंगाल वाले बंगाली बोलते हैं, और कहीं कोई भोजपुरी बोलता है, कहीं कोई अवधी बोली बोलता है, कहीं कोई अंग्रेजी बोलता है, कहीं कोई फारसी बोलता है। यानी पूरी दुनिया में अलग अलग जबानें बोली जाती हैं और सारे लोग नबी के दरबार में जाएंगे। अगर महाराष्ट्र वाला जाएगा तो क्या वो उर्दू में फरियाद करेगा? अगर गुजरात वाला जाएगा तो क्या मराठी में फरियाद करेगा? अरे जो भी जाएगा वो अपनी अपनी भाषा में फरियाद करेगा। आप जाओगे आप उर्दू में फरियाद करोगे,
अब बोलो अल्लाह के नबी, हम बोलने वाले, फरियाद करने वाले कि फरियाद समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जोर से बोलो। अरे सरकार की तो शान ये है, अबू दाऊद शरीफ में है, एक ऊंट पागल हो गया, सहाबा है या रसूलुल्लाह हमारी बस्ती का ऊंट पागल हो गया। और जब ऊंट पागल होता है आदमी को पा जाए तो खोपड़ी उतार लेता है, सरकार पागल हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया चलो चलते हैं। और जब सरकार करीब पहुंचे लोगों ने कहा हुजूर आप आगे न जाए इसलिए कि ये ऊंट पागल है, कहीं आपको तकलीफ न पहुंचा दे। सरकार ने फरमाया तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ। अल्लाह के नबी गए और जाने के बाद अल्लाह के पैगंबर ने जब वहां ऊंट की तरफ नजर डाली तो ऊंट जहां था वहां से चला और अदब से चलते चलते सरकार की बारगाह में पहुंचा और अपना सर उसने सरकार के कदमों में डाल के सजदा किया और फिर अपना मुंह उठा के सरकार के कान शरीफ के करीब ले गया। ऊंट ने सरकार से कुछ कहा, सरकार ने उसकी तरफ देखा, उसे तसल्ली हो गई और जब तसल्ली हो गई तो अल्लाह के पैगंबर ने उससे उसको इजाजत दी, वो चला गया। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथे से बाहर आए, फरमाइए बताओ इस ऊंट का मालिक कौन है? एक सहाबी आगे बढ़े, या रसूलल्लाह ये ऊंट मेरा है। सरकार ने फरमाया ये ऊंट मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा था। या रसूलल्लाह क्या शिकायत कर रहा था? ऊंट कह रहा था कि अब या रसूलल्लाह जब तक मैं ताकतवर था लोग मेरे ऊपर जितना बोझा लादते थे मैं उठा लेता, जितना काम चाहते मैं करता, मगर अब कमजोर हो गया तो दाना पानी कम देते हैं, बोझा ज्यादा लाल दे लेते हैं। और आज तो गजब हो गया कि मेरे मालिक ने मशवरा किया है कि इसको दबा करके बोटियां बना के खा लिया जाए। अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, इसलिए या रसूल अल्लाह आप अपने सहाबी से कह दे कि मेरे ऊपर जुल्म न करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबी ऊंट के ऊपर जुल्म न करो। तिरमिज़ी शरीफ भी उठा के देख लो, एक दिन अल्लाह के नबी तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे पीछे दो सहाबा चल रहे हैं, इतने में चिड़िया उड़ती हुई आई, सरकार के कान शरीफ के करीब अपने चोंच ले गई और कुछ सरकार से उसने कहा। सरकार ने उस चिड़िया की तरफ देखा, चिड़िया को तसल्ली हो गई। अल्लाह के पैगंबर वहां से पीछे मुड़े और फरमाया बताओ इस चिड़िया को, किसी चिड़िया के बच्चे को किसने पकड़ा है? एक सहाबी ने कहा मैंने पकड़ा है। फरमाया ये चिड़िया मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रही थी कि आपके सहाबी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया, आप रहमतुल लिल आलमीन है, आप अपने सहाबी से कहिए मेरे बच्चों को छोड़ दे। जब भी तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती है हिरनिदा, इसी दर पर शुतराने नाशा जिल्ले रंजोला करते हैं। मेरे आका की जात तो वो जात है, अरे उर्दू ही नहीं वो तो फारसी बोलने वालों की फारसी भी समझते हैं, अंग्रेजी बोलने वालों की अंग्रेजी भी समझते हैं, मराठी बोलने वालों की मराठी भी समझते हैं, पंजाबी बोलने वालों की पंजाबी भी समझते हैं, उड़िया बोलने वालों की उड़िया भी समझते हैं। अरे वो तो इंसान ऊंट की बोली भी समझते हैं, चिड़िया की बोली भी समझते हैं, हिरण की बोली भी समझते हैं। मगर ये वहाबी क्या कहता है अल्लाह के रसूल को उर्दू नहीं आती थी, देवबंद के मौलाना लोगों ने सिखा दिया। अब मैं सारे देवबंदियों से चाहे सुल्तानपुर के हो, चाहे वो प्रतापगढ़ के हो, चाहे वो फैजाबाद के हो, उनसे पूछना चाहता हो कि तुम कहते हो रसूलुल्लाह को उर्दू नहीं आती थी, देवबंद के मौलाना लोगों ने सिखा दिया तब उन्हें उर्दू आ गई। तो जरा ये भी बता दो उर्दू तो देवबंद के मुल्लाओं ने सिखाई है, अंग्रेजी किसने सिखाई है, फारसी किसने सिखाई है, मराठी किसने सिखाई है, पंजाबी किसने सिखाई है, उड़िया किसने सिखाई है? और ये भी तो जरा बता दो कि मलयालम किसने सिखाई है, ऊंट की बोली किसने सिखाई है, और हिरनी की बोली किसने सिखाई है, चिड़िया की बोली किसने सिखाई है? तुम कहते हो नबी उर्दू नहीं जानते थे, देवबंद के मौलाना लोगों ने सिखा दिया। मगर सुनो सुनो ये अल्लाह की किताब कुरान क्या कह रहा है? कुरान फरमाता है वो अल्लमा का मालम तकुन ताला वो काना फजलुल्लाह अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे नबी आप जो नहीं जानते थे, आप जो नहीं जानते थे, आप जो नहीं जानते थे, आपके परवरदिगार ने आपको सब सिखा दिया। अल्लाह कहता मैंने सिखा दिया, ये देवबंद का मुल्ला कहता है देवबंद के मौलाना लोगों ने सिखा दिया। अब बोलो सुल्तानपुर वालों जो देवबंदी लोग नबी को अपना शागिर्द बताए और देवबंद वालों को नबी का उस्ताद बताए, वो चाहे जितनी लंबी दाढ़ी रखे, चाहे जितना
पर है, बोलो मुसलमान है कि काफिर? अरे जोर से बोलो, कितने लोग काफिर मानते हैं? हाथ उठाइए, उठाए रहिएगा। आप नबी के हाथों कौशल का जाम पीना चाहते हैं, नबी की शफाअत चाहते हैं, नबी के जरिए जन्नत में जाना चाहते हैं, तो आप हाथ उठा के वादा कीजिए। अगर नबी को जिंदा मानते हैं कि वहाबी से सलाम नहीं करेंगे, वहाबी के सलाम का जवाब नहीं देंगे, वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, वहाबी के ज़बिया नहीं खाएंगे, वहाबी का शादी बियाह नहीं करेंगे, वहाबी को दावत नहीं खिलाएंगे, और वहाबी के यहाँ दावत बीच महफिल से खड़े होकर नारा लगाओ, अल्लाह अकबर। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया, रहनुमाए मिल्लत, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत। एहसान मानो बरेली वाले का, वरना आज हमारी भी पेशानियां दागदार हो गई हो, हमारे भी पाइचे उटंगे हो गए होते। और यही वजह है नवाज़ी से इनायत है, करम है आला हज़रत का, हिलाया जाम हमको मुस्तफा प्यारे की उल्फत का, बड़ा खुतबा ज़मीं पर सरवरे दी की इमामत का, तो है अफलाक पर चर्चा जनाबे आला हज़रत का। कौन आला हज़रत? माला अरब ने तुझको ये गाना गाया, जम ने तेरा तलाना, और माने तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हज़रत चीख पड़े छोटी के वहाबरे, डाल दिए हले के जबरे, खंजर का खूब चलाया, हम ये सुन्नत आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो एक बार, ए भाई साहब, आपको जाना था तो आके बीच में बैठे क्यों? ये आदाब महफिल के खिलाफ है। सुभान अल्लाह, गौर से सुनिए, सुभान अल्लाह। ये है किताब तक़वतुल ईमान, ये नई किताब है कि पुरानी? देख रहे हो ना कहां से छपी है? फाजिले बगदाद हजरत अल्लामा मुफ्ती अनीस आलम ताक़ुल्लाह से पूछिए, ये देवबंद में छापी गई, इसको नदवा के कोर्स में शामिल किया गया। और जब तक नदवा में पढ़ाई नहीं जाती है, किसी को आलिम की डिग्री नहीं दी जाती है, फजीलत की सनद नहीं दी जाती है। अब देखो उसी किताब का सफा है 89, ये देखो इस्माइल देहलवी लिखता है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। अब आप जरा गौर करें, जिसका कहाँ बोलते हैं, जिनका कहाँ बोलते हैं। अगर किसी को अपने से छोटा बताना हो तो जिसका बोला जाएगा, बड़ा बताना हो तो जिनका बोला जाएगा। अगर अजीज फरहान सल्लल्लाहु का हम नाम ले तो कहेंगे जिसका नाम मोहम्मद फरहान रजा है, इसलिए कि वो हमारे मदरसे में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब का नाम ले रखो तो कहेंगे जिनका नाम मौलाना अब्दुल कादिर साहब है। पता चला किसी को अपने से बड़ा बताना हो तो जिनका बोला जाता है, छोटा बताना हो तो जिसका बोला जाता है। और फिर अल्लाह का वो नबी जिनकी शान ये है कि कुरान के 300 पारे पढ़ डालो, 114 सूरतें पढ़ डालो, 6666 आयतें पढ़ डालो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और नबियों को पुकारा तो नाम लेके पुकारा, या आदम कह के पुकारा, या नूह कह के पुकारा, या यहया कह के पुकारा, या जकरिया कह के पुकारा, या हूद कह के पुकारा, या दाऊद कह के पुकारा, या सुलेमान कह के पुकारा, या इब्राहिम कह के पुकारा, या इस्माइल कह के पुकारा, या ईसा कह के पुकारा, या मूसा कह के पुकारा। मगर कुरान के 300 पारे पढ़ डालो, हमारे तुम्हारे आका को अल्लाह ने कहीं या मोहम्मद नहीं कह के पुकारा है। 1000 बार मुशयम जहां से मुझको गुलाम रोज़े नाम तो गुस्तान कमाले बेअदबी। जब जब पुकारा तो किस शान से पुकारा। नबी ने चेहरे से जुल्फे हटाई, अल्लाह ने वो दुआ कह दिया। नबी ने चेहरे पे जुल्फे बिखेरी, अल्लाह ने वो लैली का सजा फरमा दिया। नबी ने काला कंबल ओढ़ा, अल्लाह ने या अय्युहल मुज़म्मिल फरमा दिया। नबी ने चादर लपेटी, अल्लाह ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कह दिया। आहा मुसलमानों, जिस खुदा ने पैदा किया है अपने बंदों को नबी का अदब सिखाते हुए फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालों अल्लाह रसूल के आगे कदम न बढ़ाना। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ईमान वालों नबी की आवाज पे अपनी आवाज
आवाज ऊंची मत करना, वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरे बादिकुम लिबाद, नबी से ऐसे बातें मत करना जैसे आपस में एक दूसरे से बातें किया करते हो। हाँ सुल्तानपुर वालों, जिस खुदा ने पैदा किया है अपने बंदों को नबी का अदब सिखाते हुए फरमाता है, इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो नबी को धीमी आवाज से बोल पुकारते थे, अल्लाह ने उनके दिलों को तक़वा के लिए चुन लिया है, उनके लिए मग़फ़िरत है, उनके लिए अज्र अज़ीम है। हाँ अल्लाह फरमाता है, इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून। जो नबी को हुजरों के बाहर से पुकारते थे वो बेअक्ल है। अल्लाह कहता है, वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुजा इलैहिम लकाना खैरन लहुम। अगर वो सब्र करते कि नबी अपने आप बाहर आ जाते तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतर होता। अल्लाह कुरान में कहता है, वो तो अज़्ज़िरू व तवक्किरू, मेरे नबी की ताज़ीम करो, मेरे नबी की तौक़ीर करो। अल्लाह कुरान में कहता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। कुरान में अल्लाह कह रहा, वरफ़अ बअदहुम दरजात, ऐ प्यारे मुस्तफ़ा मैंने तुम्हारे दर्जे सबको, तुम्हारी अज़मत को सबके दर्जों बुलंद कर दिया। आज खुदा ने पैदा किया है, वो कुरान में कहता है, इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ महबूब मैंने आपको कौसर का खजाना दे दिया। जब खुदा ने पैदा किया है वो कुरान में कहता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब मैंने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। अल्लाह कुरान में कहता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ प्यारे हबीब मैंने आपको नूर बना के भेजा। जब खुदा ने पैदा किया है वो कुरान में फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मुझे शेरे मक्का के कसम, शेरे मक्का के कसम खाओ, क्या इसलिए कि वहाँ खाने काबा है। शेरे मक्का के कसम खाओ, क्या इसलिए कि वहाँ हजर अस्वद है। शेरे मक्का के कसम खाओ, क्या इसलिए कि वहाँ चाहे जमजम है। शेरे मक्का के कसम खाओ, क्या इसलिए कि वहाँ सफा और मरवा है। शेरे मक्का के कसम खाओ, क्या इसलिए कि वहाँ हतीम है। शेरे मक्का के कसम खाओ, क्या इसलिए कि वहाँ चाहे जमजम है। शेरे मक्का के कसम खाओ, क्या इसलिए कि वहाँ मुस्तजाब है। शेरे मक्का के कसम खाओ, क्या इसलिए कि वहाँ रुकने शामी है। शेरे मक्का के कसम खाओ, क्या इसलिए कि वहाँ रुकने ईमानी है। शेरे मक्का के कसम खाओ, क्या इसलिए कि वहाँ मकामे खलील है। शेरे मक्का के कसम खाओ, क्या इसलिए कि वहाँ सफा और मरवा है। शेरे मक्का के कसम खाओ, क्या इसलिए कि वहाँ अरफात और मिना और मुज़दलिफा है। नहीं नहीं, अल्लाह कुरान में कहता है, वहाँ हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे महबूब शेरे मक्का की कसम इसलिए है तो शहर के सर्रों ने आपके कदमों का बोसा ले लिया है। कई कुरान पाके गुजर के कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। होते कहा खलीलो बेटा, काबो मेरा लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की खे। मुसलमानों जरा गौर करो, ये खुदा को अल्लाह ने पैदा किया है, अपने महबूब को याद करता है किस प्यार भरे अंदाज में, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदुम व बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ये खुदा ने पैदा किया, वो तो या अय्युहन नबी कहे, या अय्युहर रसूल कहे, ताहा व यासीन कहे, बशीर व नज़ीर कहे, सिराज मुनीर कहे, रहमतुल लिल आलमीन कहे, मुज़म्मिल व मुदस्सिर कहे। मगर ये कैसा उम्मती है जिस नबी का कलमा पढ़ता है उनको याद करता है तो जिनका नहीं कहता, नाम के पहले जनाब तक नहीं लिखता, नाम के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं लिखता, सीधे लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। और देखो इसी किताब का टाइटल पेज है, अपने मौलाना का नाम लिखा तो लिखा मुजाहिद इस्लाम आलिम रब्बानी मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह। कलेजे पे हाथ रख के सोचो, अपने मौलाना का नाम लिखना हुआ तो अलकाब आदाब के टाइटल लगा दिए, मुजाहिद इस्लाम भी लिखा, आलिम रब्बानी भी लिखा, मौलाना शाह भी लिखा, शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी लिखा, और सारी खुदाई के आका का नाम लिखा तो जनाब तक नहीं लिखा, सीधे लिखा जिसका नाम मोहम्मद या लिखे वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। ऐ सुल्तानपुर वालों, ये अब्दुल मुस्तफा की तौहीद नहीं है, जिस पैगंबर का तुमने कलमा पढ़ा उस नबी की तौहीद है। हर वफादार उम्मती का कलेजा तरफ जाना चाहिए। क्या भूल गए तुमको सरकार ताजुल शरिया ने ये पैगाम दिया था, खून में नहाओ जख्म सहो सर फदा करो, खून में नहाओ जख्म सहो सर फदा करो। जब वक्त आए दीपे तो यूं हम अदा करो, नबी के गद्दारों से कह दो जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना होगा ये हम हरगिज़ नबी के जाओ चला देंगे।
जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और या रसूल अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम, गुलामाने से है अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। और या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक चाहतो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ए सुल्तानपुर वालों, ये उस नबी की तौहीद है जिसके जरिए आपको जन्नत में जाना है। बोलो आला हजरत का एहसान है कि नहीं। आला हजरत के शहजादे सरकार ताजुश्शरिया ने जब तो फरमाया था, नबी से जो हो बेगाना उसे जुदा कर दो, नबी से जो हो बेगाना, नबी से जो हो बेगाना, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो। इधर मादर बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत। जिंदाबाद। वक्त ज्यादा हो गया मगर ये सरकार गौसे पाक का फैजान है, कह दो सुभान अल्लाह। अभी 3 दिन पहले हुजूर कायदे मिल्लत चंद्रा मऊ गए थे, सुभान अल्लाह। रुदौली शरीफ से कुल 15 किलोमीटर के फासले पर। रुदौली शरीफ में इतने ओले गिरे कि पूरा तश्त भर गया, बाल्टी भर गई और इतना पानी बरसा कि पूरी सड़क पे पानी ही पानी नजर आ रहा था। चंद्रा मऊ वालों ने कहा गरज बहुत है, चमक बहुत है, आराइश उन्होंने बहुत अच्छी की थी, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। क्या करो, मैंने कहा 111 रुपए एक रुमाल में बांध कर एक पेड़ में ले जाके लटका दो, हुजूर गौसे पाक की तरफ लगाओ। सरकार आपके एक सच्चे आशिक आला हजरत के शहजादे तशरीफ ला रहे हैं, आज का जलसा कामयाबी से हो जाए तो इंशाअल्लाह आपकी नियात दिलाएंगे। उन्होंने पैसे ले जाके रुमाल में बांध के लटकाया। खुदा की कसम चंद्रा मऊ के आसपास में इधर उधर गिरते रहे, बारिश भी होती रही और न जाने कितना कितना तूफान आता रहा मगर चंद्रा मऊ में जलसा होता रहा। आज की ताजा मिसाल देखो, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने मेरे पास फोन किया, मौसम बहुत खराब है, ऐसा लगता है बारिश हो जाएगी, क्या करें। मैंने कहा ये गौसे पाक के एक सच्चे आशिक तशरीफ ला रहे हैं, आप कुछ न कीजिए, 1100 रुपए एक रुमाल में बांध कर ले जाके पेड़ में लटका दीजिए। फिर गौसे आजम की करामत और आला हजरत के शहजादे ताजुश्शरिया के लफ्ज़े जिगर का फैजान आप देखिएगा। हजरत अल्लामा फाजिल बगदाद फरमा रहे थे, लखनऊ में बड़े बड़े ओले पड़े हैं, बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, इधर उधर के लोगों ने भी यही इत्तला दिया है मगर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यहाँ सरकारें कायदे मिल्लत तशरीफ लाए तो यहाँ जलसा हो रहा है, यहाँ जलसा हो रहा है, खुले शामियाने के नीचे जलसा हो रहा है। बोलो मुसलमानों, ये सरकार गौसे पाक की करामत है कि नहीं। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया। तौहीद भाई ने बताया कि कुछ लोग फरमाइश कर रहे हैं कि मुरीद जब हजरत फरमाते हैं तो जो सामने होते हैं वही लोग होते हैं और जो दूर दराज खाली आवाज सुन रहे हैं, वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नहीं बनाई जाती। बेशक, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। और जब वीडियो नहीं बनाई जाती तो वो लोग कहते हैं हम कैसे मुरीद हूं। तो ये ऐलान सुन ले, ये तौहीद भाई मुफ्ती असद रजा यूट्यूब का वो क्या कहते हैं सब्सक्राइब चला रहे हैं। बस आप खाली अपने मोबाइल में, मोबाइल आपके पास है, अगर नेट वाला है तो जरा हाथ में निकाल लीजिए, सुभान अल्लाह। जितने लोगों के पास हो हाथ में निकाल लीजिए। अब उसमें आप लिखिए मुफ्ती असद रजा और जैसे ही मुफ्ती असद रजा लिखेंगे फौरन ये लिंक आपके पास आ जाएगी, ऑडियो आप भी सुनेंगे और अपने दोस्त अहबाब के पास भी आप भेज दीजिए, घर वालों के पास भी भेज दीजिए ताकि वो भी सुनते रहे। और फिर यहाँ जब हजरत मुरीद फरमाएंगे तो उन लोगों को भी दाखिले सिलसिला कर लेंगे, बैठ
बैत की दो किस्में होती है, एक तो हाथ में हाथ दे के मुरीद हुआ जाए, या कपड़ा पकड़ के मुरीद हुआ जाए, या किसी के पीठ पे हाथ रख के मुरीद हुआ जाए, या एक बैत वो होती है जिसे बैत उस्मानी कहा जाता है। हजरत उस्मान गनी मक्का शरीफ में थे, सरकार सुलह हुदैबिया के मौके पर सबसे बैत ले रहे थे, अपना एक दस्ते मुबारक दूसरे हाथ पे रखा, फरमाया उस्मान गनी की तरफ से मैं खुद बैत कर रहा हूँ, तो जो यहाँ मौजूद है वो भी मुरीद हो जाएंगे, और जो नहीं मौजूद है वो अगर हजरत को कहलाएंगे, वो कह देंगे तो वो भी मुरीद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर एक बहुत अहम बात बताऊं, आज कुछ लोग होते हैं मुरीद होने के लिए वो करामत ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? करामत। मेरी जात तो कुछ लोगों ने ऐसी मुतनाज़ा बना दिया कि अगर मैं कोई सही बात भी कह दूं तो उनको गलत लगती है। शारह बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी ने एक वाकया बयान किया था, आप इजाजत दो तो उसे बयान कर दूं। फरमाते हैं एक मर्तबा दो लफंगे अभी अल्लामा बगदादी साहब बता रहे थे, इतने इतने काले थे और इतनी इतनी अंगूठियां और बाल का कट, ऐसा लगता है जैसे बीच में छप्पर रखा है, इधर है तो इधर गायब, तरह तरह के। और अगर इस किस्म के रूप कोई ढाल ले तो लोग कहते हैं ये बहुत पहुंचा बनी। एक शख्स आया, सरकार जुनैद बगदादी के आप 15 दिन रह गए, 15 दिन के बाद वापस जाने लगा, तो हुजूर सरकार जुनैद बगदादी ने फरमाया क्यों आए थे, क्यों जा रहे हो? कहा इसलिए आया था कि अगर आपकी कोई करामत देखूंगा तो मुरीद बन जाऊंगा, आपको पीर बना लूंगा। 15 दिन आपके यहाँ रह गया, सुबह देखी, शाम देखी, दिन देखा, रात देखी, मगर कोई करामत नजर नहीं आई, इसलिए करामत वाला पीर ढूंढने जा रहा है। करामत वाला पीर ढूंढने, खुदा के लिए कोई साहब अपने ऊपर कोई पीर साहब इसको महमूल न कर दे। मुफ्ती शरीफुल हक फरमाते हैं दो लफंगे सफर कर रहे थे, इत्तेफाक से दरिया का सफर था, कश्ती में बैठ के जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद जब बीच भवन में कश्ती पहुंची तो हचकोले खाने लगी, डगमगाने लगी। अब परेशान लोग रोने लगे, मल्ला ने कहा कश्ती डूब जाएगी, कोई साहिल तक नहीं पहुंचेगा, सब अपने अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा को याद कर लो। तो दरिया में तो तूफान था ही, कश्ती में भी तूफान बर्पा हो गया। इतने में उन्हीं में से एक लफंगा खड़ा हुआ, उसने कहा जी क्यों आप कहते हो कि कश्ती डूब जाएगी? खुदा क्या कसम कश्ती नहीं डूबेगी। आपको कैसे इतना यकीन हो गया कि आपने कसम खा लिया कश्ती नहीं डूबेगी? माज़अल्लाह 1000 बार माज़अल्लाह। उसने कहा अभी अभी मेरे पास हजरत जिब्रील आए थे और वो बता गए कि ऐलान कर दो कश्ती नहीं डूबेगी, सब साहिल तक पहुंच जाएंगे। तो डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। अब सब खुश हो गए, पूछने लगे वाकई कश्ती नहीं डूबेगी, वाकई कश्ती नहीं डूबेगी, वाकई कश्ती नहीं डूबेगी? हाँ मैंने कह दिया कश्ती नहीं डूबेगी। और खुदा की शान पे नियाजी देखिए कि कश्ती नहीं डूबी, तूफान थम गया, सब साहिल पे पहुंच गए। और जब सब साहिल पर पहुंचे तो अहमकों की भीड़ लग गई, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई कुर्ता चूम रहा है, कोई टोपी चूम रहा है, कोई रुपया पैसा दे रहा है, कोई सोना चांदी दे रहा है, कोई फल फ्रूट दे रहा है, कोई मेवे दे रहा है। पूरे दिन अहमकों की भीड़ लगी रही। और जब शाम हुई तो उसका लंगोटिया यार आया, कहने लगा मियां मैं जानता हूँ तुम कितने पहुंचे हुए हो, भला तुम्हारे पास हजरत जिब्रील कहाँ से आने लगे? यार तुमने कैसे कह दिया कि कश्ती नहीं डूबेगी? कहा अरे मैंने तो यूं ही कह दिया था कि लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का, इसलिए मैंने कह दिया। अच्छा अगर कश्ती डूब जाती तब क्या करते? अगर कश्ती डूब जाती सब फुलौरी हो जाते, कौन मुझसे पूछने वाला बाकी रहता कि तुमने कहा था कश्ती नहीं डूबेगी, कैसे डूब गई? तो आज तो लोग करामतों को मियारे विलायत समझते हैं, करामतें गलत नहीं है। वक्त होता तो कुरान से मैं करामतों का सबूत देता, अल्लाह वालों से करामतें होती है। हजरत जुनैद बगदादी के 15 दिन रहने के बाद वो जाने लगा, फरमाया क्यों आए थे, क्यों जा रहे हो? क्या करामत देखने आया था, करामत नहीं नजर आई, इसलिए अब करामत वाला पीर ढूंढने जा रहा हूं। फरमाया अच्छा ठीक है, तुमने 15 दिन रहकर करामत तो नहीं देखी, मगर जरा इतना बताते जाओ कि मेरी जिंदगी का कोई लम्हा, कोई सुबह, कोई शाम, कोई दिन, कोई रात तुमने ऐसी देखी जो शरीयत के खिलाफ नजर आई हो? कहने लगे झूठ नहीं बोलूंगा, 15 दिन आपका नमक खाया है, मैंने आपके लैलो नहार देखे हैं, तो वो शाम देखे हैं, आपका कोई काम शरीयत के खिलाफ नहीं देखा है। फरमाया बेबदबा, इस जमाने में सबसे बड़ी करामत
मकसद ये है कि आदमी शरीयत के ऊपर कायम रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ना देखो कि हवा में उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा, पानी पे दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा। पीर के लिए कितनी शर्तें होनी चाहिए? 4। बोलो कितनी? 4। कितनी? 4। हुजूर आला हजरत के फतावे रज़विया उठाओ, तर्जुमे वाली 29वीं जिल्द आला हजरत उसमें लिखते हैं कि पीर के अंदर 4 शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त ईमान, क्या है? ईमान। और दूसरी शर्त है इल्म, यानी उसके पास पहले तो ईमान देखो, उसका अकीदा हरमैन तैयबैन के उलमा के मुताबिक है कि नहीं, वहाबियों देवबंदियों को वो काफिर समझता है कि नहीं, सहाबा की तौहीन करने वालों को काफिर समझता है कि नहीं। और फिर उसके बाद देखो उसके पास इतना इल्म है कि नहीं कि शरीयत के मसाइल वो जान ले, और अगर कोई नया मसला आ जाए तो किताब से निकाल ले। और तीसरी शर्त ये है कि उसका सिलसिला मदीने के आका तक पहुंचे। और चौथी आखिरी शर्त ये है कि वो फासिक़ मौलिन ना हो, यानी गुनाह कबीरा या गुनाह सगीरा पे इसरार न करता हो। अब आज जो पीर रहते हैं, अल्लाह माशाअल्लाह कुछ अच्छे पीर भी होते हैं, मगर उन्हीं में कुछ ढोंगी पीर भी होते हैं। वो आपके घर में आते हैं, दस्तरखान आपका साफ करते हैं, नजराना आपसे लेते हैं, नमाज की बारी आ जाए कहते हैं खाने काबा में जाके नमाज पढ़ाते हैं। आपकी औरतों से पैर से माज़अल्लाह कुछ पीर ऐसे होते हैं जो दबवा लेते हैं। और घाल फूक करने वाले अगर है, तावीज लिखने वाले हैं, तब तो न पूछिए, वो औरतों को सामने बैठा के बाल में खाल निकाल के उनकी एक एक तकलीफ पूछेंगे और उसके बाद तावीज लिख के देंगे और उन्हें सामने बैठ के मुरीद कराएंगे। मगर जिन लोगों ने ताजुल शरिया को देखा है, शायद सरकार मुफ्ती आजम को देखने वाले इसमें बहुत ही कम होंगे। मुझे ये फख्र है कि मैंने 15 साल तक सरकार मुफ्ती आजम की जूतियां सीधी की है। हुजूर ताजुल शरिया 10 मरतबा रुदौली शरीफ तशरीफ लाए हैं, उनके कदम दबाए हैं, पैर दबाए हैं, उनकी नाले जूतियां सीधी की है। हज़रात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी मुफ्ती आजम कभी ताजुल शरिया को बेपर्दा औरतों को मुरीद करते हुए नहीं देखा। लोग कहते हैं अरे पीर से कैसा पर्दा। याद करो आपके नबी, हमारे नबी, सारी कायनात के आका व मौला तशरीफ फरमा है, हजरत उम्मे सलमा है, हजरत मैमूना है। इतने में एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आए, वो नाबीना थे। जब वो आए सरकार ने देखा दोनों बीवियां वहीं बैठी है, नबी की बीवियां उम्मत की माए, हमारी तुम्हारी माए बैठी है। सरकार ने फरमाया क्या तुम यहाँ से जाओगी नहीं, पर्दा नहीं करोगी? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है, हमें देखते नहीं है, इनसे कैसा पर्दा है? फरमाया अरे वो नहीं देखते हैं मगर तुम तो देखती हो। अब आप जरा बताओ सहाबी से बड़ा पाक बाज कौन होगा और उम्महातुल मोमिनीन से बड़ा पाक दामन कौन होगा? मगर नबी ने सहाबी से अपनी बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दिया। चाहे वो पीर सैयद हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो शेख हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो मौलवी हो, अगर बेपर्दा आपकी औरतों को सामने बैठाता है तो बोलो वो पीर बनाने के लायक है नहीं। कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए। एक और बहुत बड़ी कल मैंने बात सुनी, अजीब बात सुनी, बड़ी नहीं अजीब। कहने लगे जैसे पानी न मिले तो तयम्मुम कर लेने से आदमी वो काम कर सकता है जो वुज़ू से करता, मगर जैसे ही पानी मिल गया तब उसका तयम्मुम खत्म। ऐसे ही जब तक कोई सैयद पीर ना मिले उस वक्त किसी भी पीर से मुरीद हो जाए, मगर जहाँ सैयद साहब आए तब सारे पीर की बैत खत्म। अब उन्हीं सैयद साहब से मुरीद होना चाहिए। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं अगर इन 4 शर्तों वाला कोई सैयद ज्यादा मिल जाए तो वो नूरुल आला नूर है, लेकिन अगर इनमें से एक शर्त भी कम है तो चाहे जितने आला खानदान के सैयद क्यों ना हो उनसे मुरीद होना जायज नहीं है, वो पीर बनाने के लायक नहीं है। इसलिए आप खाली नसब ना देखिए, पहले ये देखिए कि ये शरीयत के वसूलों पर चलता है कि नहीं चलता है। आइए पूरी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ, चिश्तिया सिलसिले की इब्तिदा मौलाए कायनात के बाद हजरत हसन बसरी से हो रही है, जो न कुरैशी है न सैयद है। और जब गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद के पीर मुर्शिद जिस सिलसिले में वो मुरीद है उसकी इब्तिदा मौला अली के बाद गैर सैयद से हो सकती है, तो हम और आप गैर सैयद से मुरीद क्यों नहीं हो सकते हैं? और हुजूर गौसे पाक का सिलसिला, कादरी सिलसिला देख लीजिए तो हजरत अली
रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हजरत गौसे पाक तक बीच में 6-7 पीराने तरीक़त है और कोई उनमें सैयद नहीं है। जब सरकार गौसे पाक बड़े पीर गैर सैयद को अपना पीर बना सकते हैं, दादा पीर बना सकते हैं, परदादा पीर बना सकते हैं, तो हम किसी पठान से मुरीद क्यों नहीं हो सकते हैं? कौन नहीं जानता है हुजूर आसिमुल उलमा महरवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सारे शहजादों को, अपनी शहजादियों को हुजूर मुफ्ती आजम से मुरीद करवाया। हद तो ये है कि अपनी बीवी को भी हुजूर मुफ्ती आजम से मुरीद करवाया। तो जब महरहरा के सैयदजादे हुजूर मुफ्ती आजम से मुरीद हो सकते हैं तो हम मुफ्ती आजम के शहजादे ताजुल शरिया के लगते उनके नायब से मुरीद तो नहीं हो सकते। याद करो हुजूर आला हजरत जब महरहरा शरीफ गए, सुभान अल्लाह। कुछ मिनट है, जी माशाअल्लाह है 2-4 मिनट। महरहरा शरीफ का नाम सुना? कितने लोगों ने सुना? जरा हाथ उठाइए। ये रजब शरीफ का महीना, आज 27 तारीख थी, मेरे आका की मेराज इसी महीने में हुई। आला हजरत के पीर मुर्शिद हजरत आले रसूल वुदू फरमा रहे हैं, बदायूं के मुरीद वुदू करा रहे थे। सरकार आले रसूल ने फरमाया कि जाओ कमरे में तौलिया रखा, उठा लाओ। वो कमरे में गए तो एक खिड़की नजर आई, खिड़की में दाखिल हुए तो बाग दिखाई दिया, बाग में गए तो शहर नजर आया, शहर में पहुंचे तो अच्छा लगा, वहीं सुकूनत अख्तियार कर ली, वहीं कारोबार करने लगे, वहीं शादी कर ली और साथ अल्लाह ने औलादे उन्हें दे दी। 20 साल तक उस शहर में रह गए। 20 साल के बाद एक दिन दरिया में नहाने गए, जैसे ही गोता लगाया पीर की आवाज कानों से टकराई, जल्दी तौलिया लाओ, मेरा वुदू मुकम्मल हो रहा है। अब उन्होंने जब सर उठाया तो न दरिया है न कमरा है, बल्कि तौलिया सामने रखा है। तौलिया लेकर बाहर आए, हुजूर आले रसूल की बारगाह में हैरत से खड़े देख रहे। सरकार आले रसूल ने फरमाया क्या हो गया? अभी जब तुम मुझे वुदू करा रहे थे क्या सोच रहे थे? क्या हुजूर मैं ये सोच रहा था कि एक रवायत में है कि मेराज की रात 18,000 साल का वक्त लगा, और एक रवायत में है सरकार जब मेराज से लौटे तो जंजीर हिल रही थी, वुदू का पानी बह रहा था, बिस्तर गर्म था। तो दोनों रवायतों में तस्दीक कैसे होगी? हुजूर आले रसूल महरवी ने फरमाया अब तो समझ में आ गया। क्या हुजूर बिल्कुल समझ में आ गया, इसलिए क्या मैं देख रहा हूँ आपके वुदू का पानी अभी आपके आज़ाए वुदू से टपक रहा है, और जहाँ बैठ के आपने वुदू किया वो पानी बह रहा है। और मैं 20 साल तक एक शहर में रह के आया हूँ, 7 औलादें अल्लाह ने मुझे दे दी है। और आगे बढ़कर सरकार आले रसूल के कदम उन्होंने पकड़ लिए, कहने लगे ए आले रसूल, जब महरहरा के आले रसूल का ये हाल है तो मदीने के रसूल का क्या? अल्लाह अकबर। सरकार महरहरा शरीफ जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। एक मर्तबा एक पंडित जी आ गए, उनके हाथ में चावल के कुछ दाने थे। उन्होंने कहा मौलाना आप कहते हो दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, जरा देख के बताइए इन चावल के दानों पे किसका नाम लिखा है? फरमाया कासगंज के रास्ते में हंसों का एक जोड़ा रहता है, उसी का नाम इस चावल के दाने पे लिखा हुआ है। उन्होंने तो मुंह में चावल के दाने रखे, लोटिया से पानी पिया, हंसने लगे वाह मौलाना वाह, आप तो कह रहे थे हंस के जोड़े का नाम लिखा है, ये चावल के दाने तो मैं खा गया। फरमाया फकीर को जो कहना था उसने कह दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वहां से घर की तरफ चले, अभी दरवाजे ही तक पहुंचे थे, पेट में एक्शन शुरू हो गई। हकीम बुलाए गए, डॉक्टर बुलाए गए, वैद्य बुलाए गए, इलाज शुरू हो गया, मगर मर्द बढ़ता गया। जो दवा की किसी इलाज से फायदा न हुआ। बेटों से कहा क्या मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो? अगर महरहरा के डॉक्टरों से फायदा नहीं होता कासगंज ले चलो, किसी अच्छे हकीम डॉक्टर को दिखाओ। एक बैलगाड़ी पर लेटाया, कासगंज के लिए लेकर चले। थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्होंने सर पकड़ा, गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दी गई। लोटिया में पानी मंगाया, खेत की तरफ चले, हाजत महसूस हो रही है। कुछ देर और गए, मतली होने लगी, पलटी हो गई, और जब पलटी हुई तो चावल के दाने बाहर आ गए। सामने हंसों का एक जोड़ा था, वो आगे बढ़ा, चावल के दाने चुन लिए। अब पंडित जी ने कहा वापस चलो, मुझे कासगंज के किसी दुनियावी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत रही, महरहरा के आले रसूल के आले चलो। जब महरहरा के आले रसूल का ये हाल है तो मदीने के रसूल का क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वो 2.25 आंख वाला, जानते हो कि नहीं जानते? नहीं जानते हो? वो सलवार वाला नहीं जानते हो? क्या नाम था उसका? अरे था नहीं, अभी है बाबा। आजकल बाबा बहुत हो जाते थे।
रामदेव। एक मर्तबा देवबंद वालों ने रामदेव को बुलाया। किसने बुलाया? किसने? मंच सजाया, पिंडाल लगाया, और जब ये 2.25 आंख वाला वही गौमूत्र वाला पहुंचा तो एक देवबंद के मौलाना खड़े हुए, उन्होंने कहा भाइयों हमें खुशी है कि हमारे यहाँ बाबा रामदेव पधारे हैं जो करोड़ों दिलों की धड़कन है। हमने कहा देवबंदियों अगर तुम्हें कहना था तो कहते कि हमारे दिलों की धड़कन है, देवबंदियों की दिलों की धड़कन है, तुमने करोड़ों का नाम क्यों ले लिया? और करोड़ों दिल में तो हमारा दिल भी है। हमारे दिल की धड़कन कायदे मिल्लत है, हमारे दिल की धड़कन ताजुल शरिया है, हमारे दिल की धड़कन मुफ्ती आजम है, हमारे दिल की धड़कन हुज्जतुल इस्लाम है, हमारे दिल की धड़कन आला हजरत है, हमारे दिल की धड़कन मारेरा वाले आले रसूल है, हमारे दिल की धड़कन बाजमेर के खोजे ख्वाजे पाक है, हमारे दिल की धड़कन बगदाद के गौसे पाक है, हमारे दिल की धड़कन करबला के हसनैन करीमैन है, हमारे दिल की धड़कन मदीना के रसूल पाक है। अरे रामदेव को दिल की धड़कन बनाना देवबंदियों तुम्हें मुबारक हो, गौसे ख्वाजा को दिल की धड़कन बनाना हम सुन्नियों को मुबारक हो, हम सुन्नियों को मुबारक हो। और जब रामदेव खड़े हुए भाषण देने के लिए तो इतनी खड़ाऊ मारी, इतनी खड़ाऊ मारी कि सारे देवबंदियों के चेहरे पीले हो गए। नेट पे मौजूद है, सुन लीजिएगा। 2.25 आंख वाले ने कहा सबको दवाई बेच रहा, अपनी आंख नहीं ठीक कर पा रहा। भाइयों आज मुझे खुशी है कि मैं देवबंद आया हूं जहां के लोग देव की पूजा करते हैं, देव की बंदगी करते हैं। कोई एक तो उठ के खड़ा होता कहता बाबा जी हम देव के नहीं अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं। मगर हम सुन्नियों को, बरेलवियों को, खबर खुजवा कहलाने वालों के जबानें सड़ गई, उनके मुंह में लकवा मार गया, वो बोल नहीं पाए। पता चला, मालूम हुआ देव की बंदगी तुम्हें मुबारक हो और रामदेव के दिल की धड़कन बनाना तुम्हें मुबारक हो। कायदे मिल्लत की मोहब्बत हमें मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सब मिलके कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अभी हजरत ने एक बात बताई, कुरान पाक के 24 आयत है, लखनऊ 26 आयत है, लखनऊ का रहने वाला एक ना हजार शोर बड़ेला एक बदबख्त ये कहता है कि इसको कुरान से निकाल दिया जाए। हम अपने सूबाई और मरकजी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये दहशतगर्द है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। जब मुलायम का जमाना था उनकी हुकूमत का मंत्री था, और जब ये बीजेपी का जमाना आया तो उसकी हुकूमत का मंत्री बन गया और वक्फ बोर्ड का ये सदर बन गया। शिया वक्फ बोर्ड का सदर बनने के बाद करोड़ों अरबों का घपला इसने किया। अब इसके ऊपर जब जेल की सलाखें इंतजार करने लगी तो अब इसने ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए कि ताकि इसकी गिरफ्तारी ना हो। ये उसका कहना सिर्फ इसलिए है ताकि वो गिरफ्तारी से बच जाए। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं अगर मुल्क में अमन शांति बरकरार रखना है तो ऐसे लोगों के मुंह पे लगाम लगाई जाए, उनके हाथों में हथकड़ी डाली जाए, उन्हें जेल में पहुंचाया जाए जो मुल्क के अमन शांति को भंग करना चाहते हैं, जो कुरान के खिलाफ बोले, जो कुरान के खिलाफ आवाज उठाए, जो कुरान के खिलाफ भूखे। ऐसे कुत्ते की जगह बाहर नहीं बल्कि जेल है। हुकूमत को चाहिए ऐसे नाअंजानों के हाथों में हथकड़ी डाले, उन्हें जेल में पहुंचाए और फिर उसके बाद जो हुकूमत कोर्ट के लोग सजा मुतय्यन करे वो सजा दी जाए ताकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का अमन सुकून बरकरार रहे, अमन शांति बरकरार रहे। अगर आप लोग भी चाहते हैं ऐसे लोगों को मुल्क में पनपने न दिया जाए जो मुल्क के हिंदुस्तान की अमन शांति भंग करना चाहते हैं, ऐसे बदबख्तों को जो आतंकवादी दहशतगर्द है उन्हें जेल में पहुंचा दिया जाए। तो हाथ उठा के आप तायीद कीजिए, सारे लोग हाथ उठाइए। प्रशासन के लोगों से हम गुजारिश करेंगे, हम अमन और शांति चाहते हैं, हम दहशतगर्दी नहीं चाहते, हम फितना फसाद नहीं चाहते, हम खाना जंगी नहीं चाहते। इसलिए जो लोग ऐसे हरकतें करें कि मुल्क का अमन
सुकून बर्बाद हो तो ऐसे लोगों की जगह जेल होनी चाहिए। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक तआला जहन्नम नसीब फरमाए। बोलो मुसलमानों, ये इस लायक है इन्हें जिंदा रहने दिया जाए? अलग हुकूमत को चाहिए इन्हें जेल में, अगर जिंदगी ही इन्हें जिंदा ही रखना है तो जेल में पहुंचा के काल कोठरी में पहुंचा दे, ताकि ये वहां जाके सड़े और पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति बरकरार रहे और किसी तरह का कोई हंगामा ना हो। हजरात, आज हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ लाए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल शरिया के तकरीबन 4 करोड़ मुरीद। सुभान अल्लाह। कितने 4 करोड़। और ये कायदे मिल्लत निगाह ताज शरीयत की है, ये जलवागरी चमक रहा है जो अजदद हजार आंखों में। अभी कर्नाटक, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना आंध्रा का 17 दिन का दौरा हजरत ने फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं वहां गया तो लोगों ने बताया कि तकरीबन 3 लाख मुसलमान कायदे मिल्लत के मुरीद बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने लाख? इधर कई दिनों से जो दौरा हो रहा, हजार का मजमा होता, सब मुरीद हो जाते। और जब बरेली शरीफ जाते दिन भर तांता लगा रहता है, पूरी गली भरी रहती है, मेहमान खाना भरा रहता है और लोग आते जाते, काफिला दर काफिला मुरीद होते जाते हैं, मुरीद होते जाते हैं। आखिर शहजादे आला ताजुल शरिया से लोग इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, उनसे इतनी अकीदत क्यों रखते हैं? इसलिए कि आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई है। नवाजी से इनायत है, करम है आला हजरत का, पिलाया जाम हमको मुस्तफा प्यारे की उल्फत का, बड़ा खुतबा ज़मीं पर सरवरे की इमामत का, तो है अफलाक पर चर्चा जनाबे आला हजरत का। सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया, अगर मेरे खानवादे का हो और मसलक आला हजरत से हटा नजर आ जाए तो उससे कोई ताल्लुक न रखना, शरीयत पे अमल करना जरूरी है। जितने लोग मुरीद हो गए हैं वो खुशनसीब है, और जो नहीं हुए हैं आज मुरीद हो जाए। मगर मुरीद होने का मतलब क्या है? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुरीद हुए तो 19 साल तक अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का बिस्तरा, उनका कपड़ा, उनका सामान एक गठरी में बांध कर और अपने सर पे रख के पीछे 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 पूरी दुनिया का वो सैर करते रहे। पीरो मुर्शिद ने जब देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने 19 साल तक उनका सामान ढोया है, पीछे पीछे चले तो एक दिन पीर का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया मोइनुद्दीन 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। उन्होंने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी। फरमाया नजरें उठाओ, निगाहें ऊपर की। पूछा क्या देख रहे हो? कहा सरकार अर्शे आदम तक नजर आ रहा है। कहा 1000 मरतबा और पढ़ लो। फिर 1000 मरतबा पढ़ा। कहा नजरें झुकाओ, निगाहें नीचे की। पूछा आप क्या देख रहे हो? कहा सरकार तातु सरा तक देख रहा हूँ। कहा 1000 मरतबा और पढ़ लो। फिर 1000 मरतबा पढ़ा। फिर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपनी दोनों उंगलियां उठा दी। फरमाया मोइनुद्दीन मेरे उंगलियों के बीच में क्या नजर आ रहा है? अर्ज किया पीरो मुर्शिद आपके दोनों उंगलियों के बीच में 18,000 आलम नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान वाह 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 वाह। कि सरकार ताजुल शरिया है, कपड़ा फैला दिया गया, आपने पकड़ लिया, जो पढ़ाया पढ़ लिया और फिर भूल गए। नहीं, अब आपको जिंदगी भर याद रखना, और जो उन्होंने वादा लिया उसको पाबंदी से उस पर अमल भी करना है। तो कायदे मिल्लत हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान के जानशीन भी हैं, लफ्ज़े जिगर भी है, हिंदुस्तान के कादिर खुदात भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक पीर के अंदर जो 4 शर्तें होनी चाहिए वो सब के सब हुजूर कायदे मिल्लत के अंदर पाई जाती है। अगर थोड़ा सा वक्त हो तो मेराज के ताल्लुक से मसल के आला हजरत की रोशनी में एक बात बता के गुफ्तगू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको इजाजत है? लोग कहते हैं किताब आसमान में कोई दरवाजा नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है। तो मेराज की रात सरकार गए कहते, बहुत तवज्जो से आप मेरी एक गुफ्तगू सुन लीजिए। कहीं दे गए तो आपके बाप का नाम क्या है? अरे वो पहले बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और अम्मा का नाम हजरत हव्वा। ये दोनों कहाँ रहते थे? जोर से बोलो। जन्नत। कहाँ रहते थे? जन्नत में।
जन्नत में रहते थे। अल्लाह ने कहा ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाओ। चले भी गए, खा भी लिया। अगर ना खाया होता तो आज हम और आप यहाँ बैठे होते। ये उसी का तो फैजान है। अल्लाह ने फरमाया ए आदम, आप अपनी घरवाली को लेकर जन्नत से नीचे जमीन पे तशरीफ ले जाए। एक जगह जलसा हो रहा था, सरकार मुफ्ती आजम तशरीफ फरमा। एक मौलाना ने कहा कि उन्होंने गेहूं खा लिया तो जन्नत से जमीन पे फेंक दिए गए। सरकार मुफ्ती आजम को जला ला गया। फरमाया नबी का एहतराम जरूरी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह सदल्लाह माज़अल्लाह फेंके नहीं गए, बल्कि वो जन्नत से जमीन पे तशरीफ लाए। अच्छा एक बात बताओ, जन्नत है कहाँ? प्रतापगढ़ में है, इलाहाबाद में है, फैजाबाद में है, लखनऊ में है, कहाँ है जन्नत? आप तो चाहे तो ऐसा मौलाना महमूद साहब मुकर्रिर बुलाए जो सुरीली आवाज में रात भर लतीफे सुनाए और वो हमें महसूस करे। और जब सवेरा हो, ऐसा मुकर्रिर आया था 2.5 घंटे बोला, आंख झपकी तक नहीं। क्या बोला का ये तो पता ही नहीं। तो इस मजमे में किसी को अगर मालूम है कि जन्नत कहाँ है तो जरा बता दे। ये उलमा तो सब जानते हैं, जितना हम बोलते हैं उससे ज्यादा जानते हैं। नहीं मालूम, नहीं मालूम। कुरान कहता है सिदरतुल मुंतहा के करीब जन्नत। सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? 7 आसमान के ऊपर, 7 आसमान के ऊपर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां थे। अल्लाह ने हुक्म दिया है आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम, आप अपनी अहलिया को लेकर नीचे तशरीफ ले जाएं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से चले, 7वें आसमान पे आए, 7वें से 6ठे आसमान पे आए, 6ठे से 5वें आसमान पे आए, 5वें से 4थे आसमान पे आए, 4थे से 3रे आसमान पे आए, 3रे से 2रे आसमान पे आए, 2रे से पहले आसमान पे आए, पहले आसमान से जमीन पे आए। अच्छा, अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से चलकर आसमानों को पार करके जमीन तक आ गए तो हजरत आदम ने जब जन्नत से निकलकर जमीन की तरफ सफर फरमाया तो कौन सी लिफ्ट वहां लगी थी, कौन सा दादर वहां लगा था, कौन सी सीढ़ी वहां लगी थी, कुर्रे नार से वो कैसे गुजरे, कुर्रे जमारीर से कैसे गुजरे। अब हमें कहने दो, इस पे तो किसी को एतराज नहीं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन में तशरीफ लाए। तो हमें कहने दीजिए जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पे तशरीफ लाए, इसमें किसी को एतराज नहीं है। तो मेरे आका जो सैयदुल अंबिया है, वो अगर जमीन से अर्श आदम तक लामकामत तक चले जाए तो उसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। हुजूर इस तरह गुजरे, गुंबदे मीनाए गर्दों से नजर जैसे गुजर जाती है, सीधे से बआसानी, सरापा जिसमें अनवर था, मुनव्वर और नूरानी। तो फिर क्या बेहतर है मेराज रूहानी की जिस्मानी। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात गए, लामका में पहुंचे। अल्लाह ने फरमाया महबूब जब कोई कहीं जाता कुछ ले जाता है, आए हो तो क्या लाए हो? अर्ज किया तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबात, मौला ये बदनी माली ये बातें सब तेरे लिए है। अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। और उसके बाद जब सरकार चलने लगे तो सरकार ने कहा मौला जा रहा हूं, उम्मती पूछेंगे हमारे लिए क्या लाए हो? तब तो अल्लाह ने फरमाया महबूब ले जाओ। मौला क्या ले जाओ? ये 5 वक्त की 50 वक्त की नमाजें ले जाओ। बोलो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट मेराज की रात अपने महबूब को कितने वक्त की नमाजें दी? सारे लोग बोले कितने वक्त की? कितने वक्त की? 50। अब ये देखो ये तक़वतुल ईमान, मेरे पीरो मुर्शिद सरकार शेरे बेसे सुन्नत फरमाते थे ये तक़वतुल ईमान नहीं तफ़यतुल ईमान है। इसी किताब का सफ़ा 126 है। इस्माइल देहलवी लिखता है सारा कारोबार जहान का अल्लाह ही के चाहने से होता है। हम भी कहते हैं सब अल्लाह ही के चाहने से होता है, मगर एतराज आगे के जुमले पर लिखता है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। जोर से बोलो माज़अल्लाह। हम कहते हैं वहाबियो वो तुम्हारा डुप्लीकेट रसूल होगा, वो तुम्हारा बनस्पति नबी होगा, वो तुम्हारा डालडा मार का पैगंबर होगा जो अल्लाह की चाहत के अलावा चाहे। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं जुमला गौर से सुनिएगा, हमारे नबी की शान ये है कि हमारा नबी वो चाहता ही नहीं जो खुदा ना चाहे, नबी वही चाहते हैं जो उनका प्यारा खुदा चाहता है, और खुदा वही चाहता है जो उसका प्यारा मुस्तफा चाहे।
लेता है। यही तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। अल्लाह ने डायरेक्ट कितने वक्त की नमाज दी? 50। सरकार लेके आ गए, हजरत मूसा मिले, उन्होंने पूछा हुजूर उम्मत के लिए क्या मिला? का 50 वक्त की नमाज है। करे बहुत ज्यादा है, मेरी उम्मत पे 2 वक्त की नमाजें फर्ज नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ पाएगी? कहा फिर जाइए, आपका रब बड़ा करीम है, आपकी चाहत पूरी करेगा, उससे कहिए कुछ कम कर दे। सरकार गए, अल्लाह ने पूछा महबूब कैसे आए? कहा मौला तूने 50 वक्त की नमाजें दे दी, बहुत ज्यादा, कुछ कम कर दे। तो अल्लाह ने भी नहीं कहा तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जितना देना था मैंने डायरेक्ट दे दिया, अब वापस जाओ। अल्लाह ने कहा महबूब चाहे तो कम कर दे, जाओ 5 कम कर दिया। कितनी कम किया? कितनी? अच्छा, किसका चाहने से कम किया? अशरफ अली थानवी के, रशीद अहमद गंगोही के, कासिम नानोतवी के, खलील अहमद अम्बेडवी के, अपने प्यारे नबी के चाहने। हजरत मूसा ने पूछा क्या हुआ? का 5 कम हो गए। का फिर जाइए, 5 फिर कम हो गए। का फिर जाइए, 5 फिर कम हो गए। 9 मरतबा गए। कितनी कम हो गई? कितनी बाकी रह गई? 5। मैं सोचने लगा मौला तू तो आलिमुल गैब व शहादा, तुझे मालूम कि 5 ही बाकी रखना, तो पहले ही 5 दे देता। ये पहले 50 क्यों दिया, फिर 5-5 करके 9 मरतबा में 45 माफ क्यों किया? क्यों माफ ऐसा किया? तो क्या अजब रहा हो? एक हिकमत ये भी रही हो कि जब वहाबी कहे रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, तो उन्हें बताया जा सके अरे ये 45 वक्त की नमाजें मेरे रसूल के चाहने से माफ हुई है। हमने कहा मौला अगर अपने नबी का अख्तियार ही बताना था तो सरकार जब पहली मर्तबा गए एकदम से 45 माफ कर देता, ये 5-5 करके 9 मर्तबा में क्यों माफ किया? तो क्या अजब रहा हो? उधर सरकार जाते इधर हजरत मूसा हाथ उठा के कहते हो मौला मैंने कहा था मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तूने लंतरानी कह दिया था, आज तेरा महबूब तुझे देख रहा है, तो एकदम से 45 माफ न करना, 5-5 करके माफ करना, ताकि बार बार तेरा महबूब तुझे देखे और देखने वाली निगाहों को बार बार मैं देखूं। सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, हम देखने वाले की नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोलो डायरेक्ट अल्लाह ने कितने वक्त की नमाज फर्ज की? 50। और नबी के चाहने से कितनी कम कर दिया? वसीले कितनी बाकी रह गई? तो वसीले वाले कितनी पढ़े? जिनका अकीदा नबी के चाहने से होता कितनी पढ़े? और ये डायरेक्ट वाले अब इनसे कहो मरतबा मस्जिद में चले जाओ, फजर खत्म, जोहर शुरू, जोहर खत्म, असर शुरू, असर खत्म, मगरिब शुरू, मगरिब खत्म, ऐशा शुरू, 5 के बाद छठा, छठे के बाद 7वां, 7वें के बाद 8वां, फिर शामी पर शामी कबाब बनाते रहो, सूरज निकल आएगा, फिर 50 पढ़ते पढ़ते तीसरे दिन का सूरज निकल आएगा। एक मरतबा मस्जिद में चले गए, तुम्हारी अर्थी निकलेगी, तुम नहीं निकल सकते। मैंने गोवा की जामे मस्जिद में यही तकरीर में कह दिया कि वसीले वाले 5 पढ़े, डायरेक्ट वाले 50 पढ़े। तो मौलवी खड़ा हो गया, मौलाना मुतलक वसीले के मुनकिर नहीं, खबरों के वसीले के मुनकिर है, खबरें मिट्टी का ढेर है, खबरों पे नहीं जाना चाहिए। हमने कहा अल्लाह ने 50 दिया, रसूलुल्लाह ने लिया, कम कराने कैसे गए? हजरत मूसा ने कहा कब गए? मैंने कहा अच्छा ये बताओ हजरत मूसा कहाँ से आए थे? क्या अपने कब्र से निकल के आए थे? हमने कहा बे मजदूर, कब्र वाले के कहने से सरकार गए और 45 माफ करा के आए हैं। कब्र का इतना बड़ा फायदा उठाता है, फिर भी कहता है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। सुनो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मिशकात की हदीस है, या आयशा तो लो से तो रसालत मैया जवालुद्दाबे, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। बोलो नबी के साथ बात सही है कि वहाबी की? जोर से बोलो नबी की। अच्छा ये बताइए अल्लाह को एक मानते हो ना? कितने लोग? सुभान अल्लाह। आपने अल्लाह को देखा है? हजरत आदम आए उन्होंने कहा अल्लाह एक, हजरत नूह आए उन्होंने कहा अल्लाह एक, हजरत यहया आए उन्होंने कहा अल्लाह एक, हजरत जकरिया आए उन्होंने कहा अल्लाह एक, हजरत हूद आए उन्होंने कहा अल्लाह एक, हजरत दानियाल आए उन्होंने कहा अल्लाह एक, हजरत इब्राहिम आए उन्होंने कहा अल्लाह एक, हजरत इसहाक आए उन्होंने कहा अल्लाह एक, हजरत इस्माइल आए उन्होंने कहा अल्लाह एक, हजरत मूसा आए उन्होंने कहा अल्लाह एक, हजरत ईसा आए उन्होंने कहा अल्लाह एक। अला नबियाना अलैहिस्सलातु व तस्लीम। कौम ने पूछा आप कहते हो अल्लाह एक है, ए आदम आपने अल्लाह को देखा
देखा कहा देखा नहीं है, ऐ नूह आपने अल्लाह को देखा कहा देखा नहीं है, ऐ यहया आपने अल्लाह को देखा कहा देखा नहीं है, ऐ ज़करिया आपने अल्लाह को देखा कहा देखा नहीं है, ऐ हूद आपने अल्लाह को देखा कहा देखा नहीं है, ऐ दानियाल आपने अल्लाह को देखा कहा देखा नहीं है, ऐ मूसा आपने अल्लाह को देखा कहा देखा नहीं है, ऐ ईसा आपने अल्लाह को देखा कहा देखा नहीं है। तो जब देखा नहीं तो कैसे कह रहे हो अल्लाह एक है? कहा जिब्रील आते है, वही आते है, इसलिए कह दिया अल्लाह एक है। मगर किसी ने देखा नहीं था, किसी ने देखा नहीं था। अब सब दुआ कर रहे थे, मौला किसी को भेज दे जो तेरे महबूब तेरे जात को देख कर गवाही दे दे, तारी हम सब की गवाहियों में मजबूती आ जाए। इतने में हमारे आका तशरीफ लाए, उन्होंने कहा अल्लाह एक है। अब कौम ने कहा ये तो सारे नबियों ने कहा था, मगर 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन ने अल्लाह को देखा नहीं था। वही बात आप भी कह रहे हो, जरा ये बता दो आपने अल्लाह को देखा है? तो मेरे आका ने फरमाया हाँ, राई तो रब्बी फी आखिर सूरती, मैंने अपने परवरदिगार को अच्छी सूरत में देखा। और जब मेराज की रात आई तो हमारे तुम्हारे आका काबा कौसैन की मंजिल में गए, माता का सुगरा से उन्मा लगाया के कुर्ब में पहुंचे और अल्लाह की जात को देखा, इतना करीब से देखा, इतना करीब से देखा कि न निगाहें भटकी न नजरें कज हुई। होशो आवाज की दुरुस्ती के साथ माथे की निगाहों से ऐन जाते इलाही को देखते रहे। तो अल्लाह गैबुल गैब है, और जब अल्लाह को कमो बेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन की निगाहें न देख सकी, और मेरे खुदा को मेरे आका की निगाहों ने देख लिया है, तो आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा ऐसा है जो दुनिया में भी चलता है और मैदान महशर में भी चले। सुभान अल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह। अब ये ना समझो कि नोट आ गया है तो मेरी तकरीर बढ़ जाएगी। मैंने एक दावा किया कि हमारा अकीदा दुनिया में भी चल रहा है और जन्नत में भी चलेगा, मैदान महशर में भी चलेगा। खुर्रों का अकीदा, खुर्रे जानते हो कि नहीं जानते? नबी की तौहीन करने वालों, हमारे यूपी में खुर्रा कहा जाता है। और जब मौलाना अब्दुल कादिर साहब, मैं कर्नाटक गया, मैंने खुर्रा खुर्रा कहा तो एक सीधा साधा भोला भाला खड़ा हो गया, ये किस जानवर का नाम है, हलाल है कि हराम? जब मैंने उसको समझाया तो उसने कहा अच्छा, तो हमारे यहाँ उनको खुर्रा नहीं टुंडा कहते हैं। और जब गुजरात गया खुर्रा टुंडा कहा तो खड़ा हो गया, कहा ना खुर्रा ना टुंडा, हमारे यहाँ चंबूड़िया कहते हैं। और अभी जब मैं आगरा गया था, मैंने खुर्रा टुंडा चंबूड़िया कहा तो एक खड़ा हुआ, उसने कहा ना खुर्रा ना टुंडा ना चंबूड़िया, हमारे यहाँ पकौड़ा कहा जाता है। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। दो से बोलो अकलें, दो से बोलो अकलें छीन लेता है। आप जरा गौर करें और सोचें, मेराज की रात सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी खुदा के कुर्ब में पहुंचे, ऐन जाता इलाही को देखा, मजाक का सुरमा लगा के देखा, काबा कौसैन की मंजिल से देखा, और इतना जल्दी वापस आ गए कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गम, एकदम में सरे अर्श गए राय मोहम्मद। और जब लामका के करीब पहुंचे तो निदा आई, मेरे महबूब आप ठहर जाइए, आपका परवरदिगार आप पे दुरूद और सलाम भेज रहा है। सुभान अल्लाह। फर्श वाले फर्श पे दुरूद और सलाम भेजे, अर्श वाले अर्श पे दुरूद और सलाम भेजे, अर्श और फर्श का खालिक और मालिक लामका से अपने नबी पे दुरूद और सलाम भेज रहा है। जब तो आला हज़रत फरमाते हैं अस्पताल छेड़छाड़ सर पे धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी हिदायत है, कान जिधर लगाइए तेरी हिदायत। नारे रिसालत, मसले के आला हज़रत पर चलने के तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आप लोग बैठे रहिएगा, आप बैठे रहें, हंगामा मत कीजिएगा, बिल्कुल बैठे रहें। फरहान ये किताबें उठा के रखो। ये आप हज़रात अब्बो एहतराम के साथ बैठे रहें। शहजादे हुजूर ताजुशरिया जानशीन हुजूर ताजुशरिया हज़रत अल्लामा अलहाज असजद रजा खान साहब किबला की आमद हो रही है। बस आप हज़रात निहायत ही अब्बो एहतराम के साथ बैठे। आप हज़रात जो है बिल्कुल अपनी जगह से ना हिलिएगा।